Hello students, welcome back to our channel Akash Talks Commerce. So today we will discuss about comparative income statement. Yes, तो for class 12th ये आपके चैप्टर में से एक है जहां पे आपको कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है. नॉट ओनली फॉर द क्लास 12th, इनफैक्ट बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा जहां पे उनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में ये चैप्टर देखने को मिलेगा. ये एक पार्ट होगा फाइनेंशियल एनालिसिस का. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपेरेटिव स्टेटमेंट बहुत ईजी वे पे बनाया जा सकता है. बहुत छोटे से इसके फंडे होते हैं, लाइक मेथड होता है और आप इस मेथड को बड़े आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं. बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. एब्सोल्यूट चेंज के साथ में हमको इसका परसेंटेज निकालना होता है और आप बहुत इजीली क्विकली इसको सॉल्व कर लेंगे विद द प्रोफार्मा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो चलिए स्टूडेंट्स, आप क्लियर करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को. तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं. व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट? अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज that for two or more accounting periods side by side, this helps in analyzing the financial performance and position over a period by comparing different years और period. So यहाँ पर बहुत सिंपल होने वाला है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास में साइड बाई साइड दो पीरियड्स होंगे. दैट मीन्स हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं. दैट मीन्स हमारे पास टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा होंगे जो कि अलग अलग ईयर को रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज कि 2024 एंड 2025 लाइक दैट हमारे पास डेटा होंगे जिसको हम उसके परफॉर्मेंस और पोजीशन के बेसिस कंपेयर करके हम एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना पाएंगे. ओके, नाउ वी हैव अ टेबुलर फॉर्मेट. हमारे पास में एक टेबुलर फॉर्मेट है. अरेंज द फाइनेंशियल फिगर्स इन कॉलम विद फॉलोइंग हेडिंग्स. तो हम ये क्यों देख रहे हैं टेबुलर फॉर्मेट? बिकॉज ऑफ कि हमको ये देखना है कि जब हम बनाने जाएं, हम प्रिपेयर करने जाएं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो उसका कॉलम क्या होने वाला है. तो पहला कॉलम है आपके पास में पर्टिकुलर. सेकेंड कॉलम होगा आपका अमाउंट इन पीरियड 1 लाइक 2023. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि सेकेंड जो कॉलम हम करेंगे उसमें हमको एक अमाउंट मिलेगा, क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा, बट पीरियड 1 यानी कि वो पहला ईयर होगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा. तीसरा होने वाला है ये भी अमाउंट इन पीरियड 2 होगा. दैट मीन्स 2024 होगा. जैसे कि अभी हमने मीनिंग में देखा ना कि आप दो ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये दो ईयर्स के हमारे पास में यहाँ पे डेटा अवेलेबल होंगे ना. एब्सोल्यूट चेंज, तो इन दोनों के बिटवीन में जो भी चेंजेस आएगा वो चेंजेस हमको यहाँ पर लिखना होगा. देन हम कंपेयर करेंगे जो भी चेंजेस हुआ है, इस चेंजेस का हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से. दैट मीन्स प्रीवियस ईयर से, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है वो लिखने वाले हैं. तो आप इसको प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं और इसको आप करंट ईयर भी बोल सकते हैं. तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है, इस तरीके से इसका कॉलम होता है. फर्स्ट में पर्टिकुलर रहेगा, हमारे पास में जो भी डेटा रहेंगे वो हम लिखेंगे. फिर सेकंड कॉलम में हमको प्रीवियस ईयर का डेटा लिखना होगा. थर्ड कॉलम में हमको करंट ईयर का डेटा लिखना होगा. और फिर दोनों ईयर का जो एब्सोल्यूट चेंज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बेसिस पे हम परसेंटेज जो भी चेंजेस होगा वो निकालने वाले हैं. तो कैसे करते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक एब्सोल्यूट चेंज का कैलकुलेशन है. द एब्सोल्यूट चेंज फॉर्मूला इज, तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? पीरियड 2 में से पीरियड 1 को लेस करना है. बहुत सिंपल है. अब आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर 2023 और 2024 का मान लीजिए डेटा है. ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास में इसके जो भी डेटा वो गिवन है. तो ये आपका पीरियड 1 है और ये आपका पीरियड 2 है. दैट मीन्स 2 में से 1 को माइनस करना है. क्वाइट सिंपल. अब यहाँ एक एग्जांपल भी है, देखिए एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मान लीजिए 23 में 4 लाख रुपीस का एक सेल्स है एंड 24 में 5 लाख रुपीस का एक सेल्स है. तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे. दैट मीन्स 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीस. एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ कैलकुलेट परसेंटेज चेंज. अब हमको इसकी बेसिस पे हमको परसेंटेज का चेंज निकालना है. दैट मीन्स कितना परसेंट वो चेंज हुआ है. तो द परसेंट चेंज फॉर्मूला इज परसेंट चेंज इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में अमाउंट इन पीरियड 1 इंटू 100. अब इसको अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 1 लाख. यहाँ पे हमने निकाला है 1 लाख रुपीस और 4 लाख रुपीस हम रख देंगे अमाउंट इन पीरियड 1. दैट मीन्स 2023 का डेटा, 23 का डेटा क्या था, 4 लाख रुपीस. यस, 4 लाख इंटू 100. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25%. बस इसी तरीके से आपको सारे पर्टिकुलर डेटाज जो होते हैं वो उसके आपको परसेंटेज चेंज निकालने होते हैं. अब एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह से है, समझ लीजिएगा कि कैसे आपको लिखना है. लाइक सेल्स और हमारे पास में नेट इनकम है. तो सपोज सेल्स हमारा 4 लाख है 23 का
और 24 का 5 लाख है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस। यस करेक्ट है। अब इस 1 लाख के कंपेयर हम करेंगे इस 4 लाख से, तो हमारे पास कितना परसेंट आ गया 25%। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेट इनकम, सपोज वी हैव एट 40,000 रुपीज इन 23 एंड 60,000 रुपीज 24, सो व्हाट इज द डिफरेंस 20,000। यस 20,000। अब इस 20,000 का हम कंपेयर किससे करने वाले, इस 40,000 से, तो 40,000 से कंपेयर करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 50% आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले चेंजेस निकाल लेंगे, दैट मीन्स एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों ईयर का, और जो भी एब्सोल्यूट चेंज आएगा उसका हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके क्या निकाल देंगे, परसेंट निकाल देंगे। ओके अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल भी इसका देख ही लेते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव अ क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बोला गया है कि आप एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए और आपके पास 2023 2024 का डेटा है। सो वी हैव अ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट वी हैव। सो वी हैव अ 23 एंड 24 डेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे सेल्स, ठीक है, ये हो गया सेल्स। अब बताइए 23 का सेल्स कितना है 6 लाख रुपीस। यस तो हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 लाख रुपीस लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 7,50,000 रुपीस। चलिए बताइए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1,50,000 रुपीस। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे करना है ये मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको, फिर इसी को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। ओके तो 1,50,000 रुपीस की अपॉन में हम रखेंगे 6 लाख रुपीस को, ठीक है, और इनटू करेंगे 100। तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 25%, ठीक है। अब सेल्स के बाद देखिए क्या दिया हुआ है आपको, कॉग्स दिया हुआ है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ लिखने वाले हैं, हमारे पास कितना है 3,50,000 रुपीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 4,20,000 रुपीज़। तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 70,000 रुपीज़। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 70,000 के डिवाइड में हम क्या रखने वाले हैं, यस 3,50,000 और उसको इंटू करेंगे 20 से, तो हमारे पास आने वाला है 20%। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इसको लेस करके हम जब ले करके आएंगे ना तो हमारे पास में बचेगा 2,50,000 रुपीज़ एंड 3,30,000 रुपीज़। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके तो हम अब क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट का भी डिफरेंस निकाल देंगे। ये कितना आएगा 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाई कर देंगे 2,50,000 रुपीज़, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 32%। ओके स्टूडेंट्स अब हम लिख लेते हैं, बचा हुआ है हमारे पास में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको गिवन है यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का और यहाँ पर है 1,20,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स 20,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 50% हो जाएगा। ओके तो हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1,50,000 रुपीज़ और 2,10,000 रुपीज़। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, नेट प्रॉफिट। यस ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ओके तो अब अगेन हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो 60,000 रुपीज़ का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 60,000 का हम कंपेयर किससे कर लेंगे 1,50,000 से, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 40%। बस सिंपल। तो आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे अगर आप कंटिन्यू में इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन पूरा सीक्वेंस में ऑलरेडी है और मैंने भी उसी सीक्वेंस को यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा फॉर्मेट को याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो भी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन गिवन है आप उसके अकॉर्डिंगली चलते जाइए। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं और इसको हम करंट ईयर बोल रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू में लेस करते जाएंगे, आपको यहाँ एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा और उस एब्सोल्यूट चेंज का प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर से जो पहला वाला ईयर रहेगा उससे कंपेयर करके आपको उसका परसेंटेज निकालना होगा। तो इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम में चूंकि इसके क्वेश्चंस आते ही हैं मान के चलिए आप, तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करिएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने में अब आपके लिए इजी हो गया होगा। सो अगर आपके लिए इजी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सजेस्ट करिए कि आपको कौन सी टॉपिक में नया वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।